मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस अतीत की बात कर रही है और क्या होगा पंकज को? पंकज जी मुझे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें मेरी सादगी और ईमानदारी भाई। लेकिन कल जब उन्हें मेरे अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो ब्रिज के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, किसी और से ये बात पता चलने से पहले मैं खुद उन्हें बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। ये सच मैं उनसे छुपा नहीं सकती। नहीं ज्योति, जो तू करने जा रही है वो सही नहीं है। नहीं कल्पना, जो मैं कर रही हूं वो सही नहीं है। कल्पना, आज अगर उन्हें सच का पता ना चला तो उनके साथ धोखा होगा और उसकी जिम्मेदार बनूंगी मैं। ये तो गलत होगा ना। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है ज्योति, पर मैं पंकज जी को भी जानती हूँ। बहुत स्वाभिमानी है वो, और शायद यही वजह है कि वो खुद को किसी से कम नहीं समझते। वो देख नहीं सकते, लेकिन इस बात को वो अपनी लाचारी नहीं मानते। मुझे याद है कि उन्होंने तुझसे भी कहा था कि किसी मजबूरी या दबाव में आकर शादी के लिए हाँ मत कहना। ज्योति, वो तेरी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहते। और ऐसे में अगर तू ये सारी बातें उनसे कहेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? उनको तो यही लगेगा ना कि तू उन्हें दिल से नहीं, मजबूरी से अपना बना रही है। तू तो अपनी सारी बातें सच कह देगी, और तूने कभी सोचा है कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी? वो कितना हर्ट होंगे? मैं जानती हूँ कल्पना, मगर कभी ना कभी तो सुषमा के बारे में बताना होगा। ब्रिज की बात भी सामने आएगी। तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ज्योति, पर हर बात का एक वक्त होता है और ये सही वक्त नहीं है। याद है ना ज्योति, ब्रिज और सुषमा के वक्त मैंने तुझसे कहा था कि तू बहुत लकी है। तुझे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि ब्रिज की सच्चाई तेरे सामने वक्त से पहले आ गई, क्योंकि उस वक्त ईश्वर ने तेरे लिए कुछ और तय कर रखा था। देखने की कोशिश कर ज्योति, पंकज है वो गिफ्ट तेरी लाइफ में। देख, आज तुझे भी इस बात का एहसास होगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हो। देख ज्योति, उस वक्त तूने मेरी बात मानकर जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत की थी ना, आज फिर से मेरी बात मान ले ज्योति। ट्रस्ट मी ज्योति, मैं जो भी कह रही हूँ तुम दोनों के भले के लिए कह रही हूँ। प्लीज उन्हें कुछ मत बता। इस वक्त पंकज जी को अगर तुझसे कुछ चाहिए तो वो है तेरा प्यार और तेरा साथ। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तू ये ब्रिज और सुषमा को भी एक सपने की तरह भूल जाएगी। ट्रस्ट मी ज्योति, देख, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार तुझसे मांग रही हूँ। दोस्त हूँ तेरी, एक लड़की हूँ और एक साइकियाट्रिस्ट भी। इसीलिए कहती हूँ कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर लोगों के सामने ना आए तो ही अच्छा है, और ऐसी सच्चाई अगर खुल भी जाए तो कुछ हासिल नहीं होता सिवाय रिश्तों में कड़वाहट के। तो प्लीज मुझ पे विश्वास कर, मैं सिर्फ तेरी खुशियां चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्लीज तो पंकज जी को कुछ मत बताना, प्लीज। चल अब सो जा, सब कुछ भूल जा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है?
ज्योति के कंगन कितने सुंदर हैं। क्यों नहीं होंगे, सासू माँ ने जो पहना है सुंदर कैसे नहीं होंगे। अरे अरे बच्चा। ज्योति दीदी आगे भी तो बोल, आपकी सासू माँ आई है। हाँ? नमस्ते। नमस्ते जीजी, नमस्ते मामा जी। हेलो। हेलो भाभी जी। जीजी, हाँ जी। आपकी उम्र तो बहुत बड़ी है। अभी आपके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, लेकिन जीजी ये सब क्या है? ये सब मेरी इस प्यारी सी बहू के लिए है। ये देखिए, ये है आपके लिए। नहीं बहन जी, इसकी क्या जरूरत है। और ये बेटा तुम्हारे लिए। पर आंटी मैं नहीं बेटा, मना नहीं करते। जब हमारी होने वाली बहू शिशु मंगल को अपना घर मानती है तो इस नाते ये मेरा भी घर हुआ और यहाँ रहने वाला हर सदस्य मेरा रिश्तेदार। अभी एक चीज और बाकी है भाई साहब, ये कुर्ता आपके लिए। अरे वाह, अच्छा है ना? ठीक ही है, कोई खास नहीं है। किस हाट से उठा के लेकर आई हो? समधी जी, लड़के वाले हम हैं। आप नखरे मत दिखाइए, ये जिम्मेदारी और ये डिपार्टमेंट हमारा है। लीजिए मामा जी। अब मुंह खोल ही लिया है तो ये लड्डू खाइए और मुंह मीठा कीजिए। ये बहुत बढ़िया किया तुमने बेटा, इनका मुंह बंद रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। राइट। वरना लड़की वाले होने के बावजूद ये हमें पर धौंस दिखा रहे थे और नखरे भी दिखा रहे थे। अरे आप लोग भी लो, इधर आओ। ले बेटा, ले आ जाओ। आपके लिए और ये आपके लिए। पहले ही आप मेरे लिए कितना कुछ कर चुकी हैं, अब ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मम्मी जी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं होने वाली भाभी जी? जरूरत कैसे ना थी? हमारे घर की पहली शादी है भाई, आप बस देखते जाइए कैसे धूम मचा देंगे हम। अभी तो बहुत तैयारियां बाकी है और बड़ी माँ ने तो पूरी लिस्ट बना रखी है। ज्योति बेटा, माना शादी जल्दी में हो रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे। तुम हमारे घर की पहली बहू हो और हमारे भी तो कुछ अरमान है ना बेटा। सच कहूं तो हमें तो तुम्हारा आभारी होना चाहिए। कुछ समय पहले तो हम सब ने अपने मन को समझा ही लिया था कि पंकज अब शादी ही नहीं करेगा और रीत तोड़कर हमें छोटे भाई बहनों की शादी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर तुम उसकी जिंदगी में आई। सब कुछ जानने के बावजूद तुमने हमारे पंकज को ओके बच्चा पार्टी, लड्डू पार्टी ओवर। मगर अभी भी एक सरप्राइज बाकी है आप सबके लिए। हैं? सरप्राइज? सरप्राइज, आप सबके लिए गिफ्ट। गिफ्ट हमारे लिए? अरे वाह, जाओ बच्चों, जाओ। बस ज्योति बेटा, अब जल्दी ही हमारे घर लक्ष्मी बनकर आ जाओ और हमारे घर को खुशियों से भर दो। और मेरी इस बेटी को अच्छे से तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जाकर घर को तैयार करती हूँ अपनी बहू के लिए, ठीक है? भाई साहब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, ठीक है? और हाँ, ये मेहंदी पंकज के नाम की
हमारी ज्योति के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि सब लोग इसे देखते ही रह जाएं। आप चिंता न कीजिए, आप जैसा चाहती है वैसे ही होगा। हम सबके अरमान जुड़े हैं ज्योति के साथ, और आपकी तरह हम भी कोई कमी रहने नहीं देंगे ज्योति की शादी में। बाकी रही रंग की बात, तो कहते हैं कि जिस लड़की का होने वाला पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्यार का रंग उसके हाथों में चढ़ जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ज्योति के हाथों पर भी मेहंदी का रंग चोखा जमेगा। ऐसा ही होगा। पंकज के प्यार पर हमें बहुत भरोसा है। ज्योति, तूने मना किया था इसलिए मैंने किसी प्रोफेशनल मेहंदी वाली को नहीं बुलाया। अब कहीं अगर तेरी मेहंदी अच्छी नहीं लगी तो तेरी सास तो मुझे जिंदगी भर ताने सुनाएगी। किसी प्रोफेशनल मेहंदी वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त से अच्छी मेहंदी मुझे और कोई नहीं लगा सकता। पर जो भी हो यार, मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ, और ऐसे मौके पर तो सब कुछ बेस्ट होना चाहिए ना। कल्पना, मेहंदी का क्या है, आज है कल छूट जाएगी, लेकिन याद रहेगा कि मुझे मेरी शादी के दिन मेरी सबसे प्यारी दोस्त ने तैयार किया था। तू भी ना, तुझसे बातों में आज तक कोई जीत पाया है? अपनी हर बात मनवा लेती है। वाह मेहंदी, मैं भी ज्योति दीदी को मेहंदी लगाऊंगी। मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। नहीं बेटा, आप बच्चे हो ना, मेहंदी खराब हो जाएगी। अभी मैं लगाती हूँ और आप देखिए, ठीक है? दीदी, छोटे बच्चे मेहंदी नहीं लगा सकते हैं ना? पर जब आप बड़े होगे तो सब कुछ सीख जाओगे, तब लगाना। और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो किसे मेहंदी लगाऊंगी? तब तक तो ज्योति दीदी की शादी हो जाएगी, और मेरा तो ज्योति दीदी के अलावा कोई नहीं है। रानी बेटा, यहाँ आओ, बैठ जाओ। ऐसा नहीं कहते बेटा, शिशु मंगल हमारा घर है और हम सब एक परिवार हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक एक करके तुम सबकी शादी होगी, और तब तुम एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाओगी। कल्पना, कोई मेहंदी का डिजाइन मुझे इन बच्चों की खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ ये सब भी मुझे मेहंदी लगाए। पर बेटा, नहीं माँ, अगर ज्योति और बच्चों को इसी में खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। और आई एम श्योर कि पंकज के घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। इनफैक्ट यही तो वो बात है जो याद रह जाएगी, है ना? चलो बेटा, आओ तुम सब मुझे मेहंदी लगाओ। देखते तुम सब में सबसे अच्छी मेहंदी की डिजाइन कौन बनाता है। आ जाओ।
तू सही थी ज्योति, हम सबसे अच्छी मेहंदी तुझे कोई लगा ही नहीं सकता। हाँ, अब इस मेहंदी में प्यार जो घुल गया है